बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और स्नेरियो ये है कि ब्रैड कूपर जो सेंटकॉम का कमांडर है, जिसने ये पूरी जंग मिडल ईस्ट के अंदर, आप समझ लें कि जो पूरे का पूरा हेड है फौज का, जिसने जंग करनी है, ईरान पर अटैक करना है, ब्रैड कूपर सारी चीज़ें करने वाला, उसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आप ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मस में अटैक कर रहे हैं, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, इमीडिएटली इसको रोक दें। अब हुआ ये है कि उससे पहले पूरी दुनिया के अंदर ये खबर आई कि जनरल डैन केन खड़ा हो गया, जेडी वेंस खड़ा हो गया, उन्होंने ट्रंप को कहा कि मिसाइल खत्म हो रहे हैं। अब ट्रंप ने आज कहा कि झूठ बात है, कोई मिसाइल खत्म नहीं हो रहे, इन्होंने स्ट्राइक नहीं किया। ईरान ने भी कहा कि ये मामला हो रहा है, मिसाइल इनके पास खत्म हो रहे हैं। ये असल बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, ये जानबूझकर मीडिया के जरिए फैलाई गई है ताकि असल में तवज्जो हटाई जा सके जो डोनाल्ड ट्रंप अब करने के लिए जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो इस पूरे के पूरे खेल के अंदर जो मामला तब होने जा रहे हैं वो बड़े भयानक होंगे। ये आप समझ लें अच्छी तरह कि वो मामला बहुत ज़्यादा भयानक होने के लिए जा रहे हैं और लिटरली ये एक भयानक मामला होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ईरान में असल में जो अब स्ट्राइक कैंपेन गई है अमेरिका के खिलाफ, उसे अमेरिका के परखच्चे उड़ा दिया। आप सोचे ना, 11 हेलीकॉप्टर जहाज आपने उड़ा दिए हैं पिछले चंद दिनों में, 6 ड्रोन साथ उड़ा दिए हैं आपने, पता नहीं क्या कुछ कमांड सेंटर से लेकर सब कुछ उड़ा दिया है। प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि इस लड़ाई का ईरान को हो नहीं रहा नुकसान। ट्रंप यहां से अपने एसेट्स मुकम्मल तौर पर निकालना चाहता है और उसने अब निकालने शुरू कर दिए। और इस सूरत हाल के अंदर लेकिन फौज में बड़े पैमाने पर इस वक्त बगावत के असरात जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह फौजी मारे जा रहे हैं, जिस तरह उनके घर वाले खड़े हो गए हैं, ये अब अजीब सूरत हाल है। लेकिन ट्रंप कह रहा है वो हार मानने को तैयार नहीं। अगरचे आज तेल की कीमतें क्रैश हुई हैं और गोल्ड ऊपर गया है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा, कहीं ज्यादा असला मौजूद है। देखिए, ट्रंप की अमरीकी असला खत्म होने की जो खबरें हैं उसकी तरदीद करना, ये बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों में आप ये सोचें कि वक्फा जो आया उससे तेल की कीमतें नीचे आई हैं। ट्रंप कह रहे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल मसला ये है कि अब अमरीकी जर्नैलों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि आपने हमले किए, हमले तो मुमकिन है, लेकिन असला के जो ज़खायर हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी इस वक्त वाक़या हो चुकी हुई है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के सिवा अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। अब हुआ ये है कि सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये खबर किसने लीक की? जनरल डैन केन के हवाले से, जेडी वेंस के हवाले से, सेंटकॉम कमांडर के हवाले से, ये खबरें कहाँ से आ रही है? जाहिर सी बात है ये मिलिट्री की जानिब से कही जा रही हैं, क्योंकि देखिए ये जंग से पहले भी ये बात कही गई थी, हम ये जंग नहीं जीत सकते, आप ये जंग ना करें। लेकिन ट्रंप इस बात पर कन्विंस था कि नहीं, हम जंग करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, जो मर्जी हो जाए करेंगे, और उसका आपने हाल देख लिया है कि क्या हुआ है। ये असल में बात थी कि पहले भी ये बात कही जा रही थी, ट्रंप हमेशा इनकार करता था, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं। ये बेसिकली सूरत हाल वाकई अमेरिका के लिए खतरनाक है। उनके पास असला खत्म हो रहा है, वो इस तैयारी में थे ही नहीं कि असला इस लेवल पर जाएगा, हमारे पास खत्म हो जाएगा। असल मसला अब यहाँ पर यह पेश आ रहा है कि अमेरिका इस लड़ाई को कंटिन्यू फिलहाल नहीं करना चाहता, उनके एसेट्स तबाह हो गए। देखिए, पहले होता ये था कि रेडार काम करता था, दूर से कोई अगर मिसाइल आ रहा है तो पहले रेडार उसको डिटेक्ट करता था। अब रेडार सारे उन्होंने तबाह कर दिए, और रेडार ही अगर आपने तबाह कर दिए हैं, आपने रेडार तबाह करके उनकी आंखें छीन ली हैं, तो बताएं वो डिटेक्ट कहां से करेगा? फिर तो आप हवा में मिसाइल मारते रहे। इसीलिए सिनेरियो ये हुआ है कि अमेरिका की जो कैंपेन है, इसने कहा है कि अब नाए हॉर्मज़ में हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। यही वजह है कि उनकी जो कैंपेन है वो इफेक्टिव नहीं है, वो काम ही नहीं कर पा रही ईरान के आगे। ये असल में ईरान ने शायद किया ये था कि अमेरिका ने जब बमबारी करना शुरू की, उन्होंने अपने खैबर शिकन मिसाइल का एडवांस वर्जन जो था वो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने इस दफा पहले रनवे उड़ाए। देखिए, आप एक बात समझिए, अगर अमेरिका के 11 तैयारे और हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़े खड़े तबाह हो गए हैं तो इसका मतलब है कि मामला खराब है। अगर आपके तैयारे खड़े खड़े तबाह हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, पैट्रियट फेल है, थार्ड फेल है,
आपका रेडार फेल है, आपकी तमाम चीजें फेल हो चुकी हुई हैं। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है ना। आप दुनिया को चाहे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त हो रहा है। और यही वो वजह है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में कहीं ना कहीं नाकामयाब होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और अमेरिका के पास देखिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास इस पूरे खेल में अपने आप को बचाने के लिए कोई सूरत हाल नहीं है ऐसी कि जिससे वो फायदा उठा सके। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो करेंगे क्या। अब अमेरिका को पॉज चाहिए इस कैंपेन के अंदर। ईरान ने कहा जी हमें इन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, हमारे पास इनके मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे पास इनकी तमाम चीज़ें आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं मामला तय करने के लिए कि आप बातचीत कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये तमाम काम हो रहा है। लेकिन ईरान इससे पीछे हटने को इस वक्त तैयार नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, इस वक्त अमेरिका अटैक नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका ने अटैक किए तो हम भरपूर अंदाज में अटैक करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। जब आप ये सोच लें कि मामला यहां तक आ जाते हैं तो फिर खेल आपके हाथ से निकल जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अब लड़ाई है और हमने भरपूर अंदाज में लड़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए ईरानी बहरी जहाज पर यूक्रेन ने किया है हमला। अब ईरान ने कहा है कि मैं यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जवाब देंगे। ईरान की अभी तक की जो आदत है, अभी रिसेंटली टेलीग्राफ ने खबर ब्रेक की है, उन्होंने कहा है कि पहले जब इनके मिसाइल लॉन्चर्स तबाह होते थे तो 15 घंटे लगते थे ईरान को जवाब देने में। अब वो 30 मिनट के अंदर अंदर रिपेयर कर लेते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन बहरहाल जैसे भी है वो 30 मिनट के अंदर अंदर जवाब दे देते हैं। उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि ईरान, याद कीजिए आज से कुछ देर पहले अमेरिका ने अटैक किया, इजराइल ने किया, तो ईरान एक एक साल बाद जवाब देता था। अब ईरान घंटा भी नहीं लगाता, सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो जवाब दे देते हैं। तो सोचें क्या वो यूक्रेन को जवाब नहीं देंगे या यूक्रेन को इतनी आसानी के साथ छोड़ देंगे कि ठीक है जी तुमने ये सारा काम कर लिया है, बिल्कुल अच्छी बात है और ये सारे मामला तुम हल कर लो ये बड़ी आसानी के साथ। ऐसा नहीं होने वाला। इनके साथ मामलात ख़राब हैं और इनके मामलात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका चाहे दुनिया को जितनी मर्जी कहानियां करवा ले, जो मर्जी ये कह ले, लेकिन इस पूरे के पूरे खेल पर आप ये सोचें कि तबाही का मामला सामने आया है। देखिए इसराइल की एक कंपनी है जो असला बनाती है, उन पर हुआ है बहुत बड़ा हमला और हैकर्स ने किया क्या है कि उनके जो दस्तावेजात थी, मॉडल्स थी, चीज़ें थी इसराइल की, वो सारी की सारी ले उड़े हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह हुआ है कि 30 टेराबाइट्स डाटा चोरी कर लिया है जिसमें फौजी दस्तावेजात भी हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह हुआ है कि आप ये सोचें कि अंदर तक वो घुसे हैं और उन्होंने घुसकर पूरे का पूरा डाटा निकाल लिया है। अब ये कौन हो सकता है? देखें हायर चांसेस हैं कि नंबर 1 है ईरान, पॉसिबिलिटी है कि उसमें रशियंस भी काम करते हो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि रशिया को ईरान को मजबूत करना है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी सारी सूरत हाल के अंदर जो मामलात हैं वो भी आप सबके सामने हैं कि ईरान कितना काम कर सकता है, किस लेवल पर काम कर सकता है, ये आप सबको पता है और हम सबको अच्छी तरह पता है कि उनके पास ताकत कितनी है। बहरहाल अमेरिका के साथ जो भी सूरत हाल है, अमेरिका इस लड़ाई को जिस तरह लड़ना चाह रहा है वो लड़ाई अब अमेरिका के फिलहाल बस की बात नहीं है और ये इतनी आसानी के साथ लड़ नहीं सकते, ये बात आप समझ लें। सो अब देखते हैं कि अब अमेरिका के साथ क्या होता है। लेकिन एक सूरत हाल है कि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर जिस पैमाने पर जाकर, जिस लेवल पर जाकर वो लड़ना चाहता था, वो फिलहाल अभी उसके पास ना तो कोई मामला सामने आ रहे ना कोई चीज़ें। और इसराइल को इस तरह की तबाही मिलना, इस तरह का मामला मिलना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि इसराइल अब इफेक्टिव लेवल पर जाकर काम ना कर सके, ना अमेरिका कर सके, ना कोई और सूरत हाल हो। तो 1 बाय 1 करके इनके मामलात हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब। और यही वो असल में वजह है कि जो अमेरिका को ये बात खटक रही है कि अब हमारे पास ज़खायर भी ख़त्म हो रहे हैं, हम लड़ने के काबिल भी नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ पर जाएं, हम क्या मामलात कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अमेरिका को कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। और यही वो असल में मसला है कि जहाँ पर जर्नैलों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये कभी भी नहीं हुआ, हमने पहले कभी नहीं देखा कि इस लेवल पर अमेरिका के जर्नैलों ने ओपनली ये बातें करना शुरू कर दी कि भाई हम हार गए हैं, हम नहीं लड़ सकते, अब ये अपने एसेट्स मुंतकिल करेंगे और उसके बाद एक बड़ा हमला करने की तैयारी करेंगे, ये रुकेंगे नहीं यहाँ पर।
आज नेतन्याहू जब यूएस के अंदर ट्रंप से मुलाकात करेगा तो फिर आप सोच लें कि उसके बाद क्या ये कैंपेन रुकेगी। ये कैंपेन फिलहाल रुकती हुई आपको नजर नहीं आ रही। ये पागलपन है और ये पागलपन रहना है। ये लड़ाई कभी शायद हो सकता है खत्म ना हो सकता है ये अब उम्र भर ये लड़ाई रहे और किसी ना किसी एक साइड ने जीतना है। वो जो भी जीतेगी साइड वो फिर परमानेंटली जीतेगी, चाहे ये लड़ाई जितनी मर्जी लंबी रहे। लेकिन फिलहाल ईरान हारता हुआ नजर नहीं आ रहा इनको। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।